अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन मेयो रोल्स बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। बस 150 ग्राम चिकन में बहुत सारे चिकन मेयो रोल्स बनाएंगे। आपको स्टोर करने का सही तरीका भी बताएंगे, तो आप एडवांस में स्टोर करके 1 से 1.5 महीनों तक इन्हें फ्रीज़र में रख सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल गर्म किया, जिसमें हम 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। लहसुन को बस हम आधी मिनट चलाएंगे इस तरह। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। छोटा साइज़ का 1 प्याज यूज़ किया है हमने। 2 से 3 हरी मिर्चें हमने छोटा छोटा कट कर लिया। आधी मिनट और पकाएंगे सारी चीज़ों को। हमने बड़ी साइज़ के 3 आलू ले लिए। आलू को इस तरह से हमने ग्रेट कर लिया, ग्रेटर की मोटी साइड से, और फिर पानी में भिगा कर रख दिया है। इसे हम इस तरह से ही 2 से 3 बार वॉश करेंगे और छन्नी में निकाल कर रख देंगे सूखने के लिए। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया। तकरीबन 150 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर इसे बॉईल कर लिया है, थोड़ा नमक डालकर। एक छोटी साइज का गाजर भी डालेंगे, इसे भी हमने ग्रेट किया है। एक छोटी शिमला मिर्च छोटा छोटा कट किया। इन सारी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें जो आलू हमने ग्रेट किए हैं वो डाल देंगे। आलू को हमने बॉईल नहीं किया है, हमने कच्चा ही ग्रेट किया है। तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास नमक डालेंगे। सोया सॉस ये हम 2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डार्क वाला यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून करें। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़े चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून के आसपास। सारी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पर बस 2 मिनट फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने फ्राई किया। इसमें अभी थोड़ी नमी बाकी है, तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और जो हमारे आलू हैं वो गल जाए। तो 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे ड्राई कर लिया है, सुखा लिया है। आलू भी गल गए हैं। काफ़ी सारा हरा धनिया मिलाएंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस। बस इसे चलाकर फ्लेम को बंद करेंगे। इसे अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा होने देंगे। मिक्सचर को हमने ठंडा कर लिया है। हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज़ मिलाएंगे। मिक्सचर को ठंडा करने के बाद ही मेयोनीज़ मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये पॉइंट पर नमक को भी ज़रूर टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा लगे तो एडजस्ट कर लें। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। रोल्स बनाते हैं। हाथों को थोड़े से ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है। बस इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रोल करेंगे। हमारे रोल्स तैयार हैं। हमने मैदा लिया है। सबसे पहले हमें मैदे से इसे कोट करना है। 1 अंडे को हमने बीट किया है थोड़ा नमक डालकर। मैदे में डालने के बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे इस तरह से। फिर हमें इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। ये पैंको ब्रेड क्रम्स है जो हमने घर पर बनाया है। इसे बनाकर आप 6 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के बाहर। इससे कोई भी फ्राई आइटम बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी बनती है। इसका लिंक हम ऊपर आई बटन पर भी दे रहे हैं और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो ज़रूर से ये बनाकर स्टोर करके रखें एयरटाइट कंटेनर में, तो बहुत आसानी हो जाएगी। बस हमारे जो रोल्स हैं वो फ्राई करने के लिए और स्टोर करने के लिए दोनों के लिए रेडी है। सही तरीका हम आपको बताएंगे आप किस तरह इसे स्टोर करें ताकि आपके फ्रीजर में कम से कम जगह यूज हो और आप लंबे समय तक इसके फायदे उठा सकें। इतने मिक्सचर में हमने 16 मेयो रोल्स बनाकर तैयार किए हैं। इसी तरह हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। बाद में आपको बताएंगे किस तरह स्टोर करें। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। 4 घंटों के लिए हमने इन्हें फ्रीजर में रख दिया था। ये काफ़ी हार्ड हो गए हैं। स्टोर करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। स्टोर करने का हम आपको सबसे परफेक्ट तरीका बताएंगे। इस तरह की बैग्स में हम इन्हें स्टोर करेंगे।
आप इन्हें चाहें तो एयर टाइट कंटेनर्स में भी कर सकते हैं। हम इस तरह की बैग्स में कर रहे हैं ताकि कम से कम जगह फ्रीजर में यूज हो और हम ज्यादा से ज्यादा स्टैक करके चीजें स्टोर कर सके। खास करके रमजान में हमारे काफी सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो काम करते हैं, वर्किंग हैं और उन्हें रमजान में काफी चीजें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो ये कम से कम जगह आपके फ्रिज में लेगा। हमने 16 मेयो रोल्स बनाए तो एक में हमने 8 पीस डाले हैं। इस तरह हम 2 बैग्स बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक वक्त पे 16 यूज करेंगे तो आप एक ही बैग बनाएं। जैसे आपके फैमिली में आपको जरूरत लगती है वो हिसाब से आप बैग्स को बनाएं। हम 2 बैग्स बनाएंगे। ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आप इन्हें फ्रीज कर सकेंगे। इस तरह एक के ऊपर एक स्टैक करके भी रख सकेंगे फ्रीजर में, कुछ नहीं होगा। हमने ऑयल को मीडियम गर्म किया है। हम फ्रोजन वाले रोल्स फ्राई कर रहे हैं इसलिए कि आपको सही तरीका बता सके इन्हें फ्राई करने का। आपको इन्हें डीप फ्रॉस्ट करने की या पहले से फ्रीजर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म करें और एक वक्त पर ज्यादा रोल्स न डाल दें ऑयल में, नहीं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ऑयल का और सही तरीके से रोल्स फ्राई नहीं होंगे। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि भर के बहुत सारे पैन में रोल्स नहीं डालने हैं, एक वक्त पे 3 से 4। हमने अच्छी तरह से रोल्स को फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक निकाल लेंगे। तो आपने देखा कितना आसान है स्टोर करना और फिर फ्रोजन आइटम को फ्राई करना भी कितना आसान है। तो उम्मीद है आप भी ज़रूर रमज़ान के लिए एडवांस में ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।